Hi. इस वीडियो में I will talk about 7 powerful mindset shifts to recreate your story and change your life. See, how do you go from being a powerless victim to let's say a powerful creator? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप खड़े हो लेट्स से जुहू बीच पे, मुंबई में कहीं पे, या फिर आप किसी स्टारबक्स के सामने खड़े हो और हवा अच्छी सी चल रही है, थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़ा केओस मचा हुआ है. तभी एक गाड़ी आपके सामने आके रुकती है. कोई इंसान गाड़ी से बाहर आता है और आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा के चले जाता है. कहता है कि ये मेरी अगली फिल्म की स्टोरी है और आप इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हो. नाउ यू आर शॉक्ड बट यू ऑल्सो एक्साइटेड, यू ऑल्सो इलेटेड. आप स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करते हो और आप रियलाइज करते हो कि स्क्रिप्ट इज अ डायलॉग बिटवीन द मेन कैरेक्टर, द मेन हीरो एंड हिज फ्रेंड. और आप उस फ्रेंड के डायलॉग्स को रिहर्स करना धीरे धीरे शुरू कर देते हो. अब एक सवाल आएगा, आप मुझसे पूछोगे कि मैं हीरो के फ्रेंड का डायलॉग ही क्यों रिवर्स करूंगा, मैं मेन लीड का डायलॉग क्यों नहीं रिहर्स करूंगा. तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जब लाइफ आपको एक स्क्रिप्ट दे रही है जिसमें यू कैन बी एनीथिंग यू वांट, व्हाई वुड यू चूज अ रोल ऑफ अ स्ट्रगलिंग कैरेक्टर? वही कैरेक्टर जो मजबूर है, वो जिसको कुछ भी नहीं मिलता है, वो जो हर काम करता है लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, तालियां किसी और के लिए बजती हैं, अप्रेजल किसी और का हो जाता है. नाउ ही इज ऑल्सो द वन हु ऑलवेज गेट्स ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट गोज रॉन्ग इन द प्रोजेक्ट, जबकि he is the one who is actually fixing everything behind the scenes. Now, if you think about it, it is frustrating, right? आपको अपनी लाइफ सिचुएशन को देख के कहीं ऐसा फील होता है कि जैसे आप खुद ही की फिल्म में मेन हीरो, मेन लीड का रोल नहीं कर रहे हो और ये मूवी में आप बंधे पड़े हो. स्क्रिप्ट आपको आपकी चॉइस की नहीं है और रोल भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, बट यू स्टिल हैव टू प्ले. ऐसा लगता है कभी आपको? एक सवाल आता है कि क्या लाइफ हमेशा इसी तरह से चलेगी? एंड इफ आई वर टू टेल यू दैट यू वर नेवर मेंट टू बी द साइड हीरो और सम साइड ऑफ अ साइड कैरेक्टर इन दिस मूवी, यू वर जस्ट रीडिंग द रॉन्ग लाइन्स और मे बी द रॉन्ग पेज और समवन एल्सेज स्क्रिप्ट, वुड यू बिलीव मी? व्हाट इफ you could flip the script, write a new story in itself, sit on the director's chair because वो director की chair खाली पड़ी है, because this is your story. ये आपकी कहानी है और आप जैसा चाहो उसे वैसा लिख सकते हो. So maybe it is time to say मुझे साइड रोल नहीं करना, मुझे मेन लीड चाहिए. पर दिक्कत यही है कि आपसे आज तक कभी किसी ने ये पूछा ही नहीं कि क्या तू हीरो बनेगा. इनफैक्ट सबने आपसे हमेशा यही बोला है कि आप एक एवरेज इंसान हो, एक नॉर्मल हो, कुछ भी आपके अंदर स्पेशल नहीं है. और हमने उस कहानी को अपना लिया है, हमने उसे अपना बना लिया. वी मेड इट टू बी आवर स्टोरी. चलो एक बात तो सच है दैट वी ऑल हैव गुड डेज, वी ऑल हैव बैड डेज. लाइफ समटाइम्स फील लाइक एक क्रिकेट का गेम चल रहा है और आप फील्डिंग कर रहे हो, लेकिन बैरिगेट के पीछे से. एनी बॉल दैट कम्स टू यू, यू कैन नॉट कैच इट. एवरीवन ब्लेम्स यू फॉर नॉट प्लेइंग वेल, for playing bad. Every opportunity you miss. But it's not your fault. You're trying, you're applying every technique that is there in the book. You pray, you chant, you do everything in your capability, but कुछ होता नहीं है. और धीरे धीरे you even stop trying. You tell yourself कि this is probably my destiny, मेरी किस्मत ही खराब है, बॉल मेरे पास आती नहीं है और आती है तो मैं उसे कैच नहीं कर पाता हूँ, शायद वो मेरे पास कभी बॉल आएगी भी नहीं, हमेशा मिस ही होती रहेगी. दिस इज हु आई एम, नॉट सच अ गुड प्लेयर एंड दिस विल ऑलवेज बी देयर. मेरे साथ हमेशा यही होता आएगा. Isn't this the story you keep telling yourself every single day? Now that feeling I call is learned helplessness. It's when your heart is still beating but आपकी जो होप है वो मर चुकी है. The hope is dead. Now what happens is you start living on an autopilot mode. You stop applying for that better job. You stop speaking up in the meetings कि मुझे कोई चुप ना करा दे. You stop dreaming altogether because you know that will never come true. And without realizing it, you start telling yourself a story. इस story की ending यही है. This story is written in stone and cannot be changed. But let me tell you something. आप stuck नहीं हो. आपका सिर्फ एक pause का बटन दबा हुआ है. और मज़े की चीज़ ये है, उस pause के बटन को किसी और ने नहीं, सिर्फ आपने खुद नहीं दबाया हुआ है. क्यों?
क्योंकि आपने मान लिया है कि लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी। But that belief is not the truth. It is just a page. It is not the whole story. एक एग्जाम्पल की तरह से लेके चलते हैं। लेट्स से आप एक कमल के फूल को खिलाना चाह रहे हो। यू आर ट्राइंग टू ग्रो अ लोटस बट इनसाइड अ प्लास्टिक कप, अ प्लास्टिक टब। देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो सनलाइट, देयर इज नो वाटर, सॉइल भी ठीक से नहीं है। डू यू थिंक इट विल ग्रो? ऑफ कोर्स इट विल नॉट। वो ब्लूम करेगा ही नहीं, वो खिलेगा ही नहीं। पर अगर उसी लोटस को आप यहाँ से उठा के एक पॉन्ड में डाल देते हो, जिस जगह पे वो खिलता है आप उसे वहाँ रख के देखो एंड यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटिफुली इट ब्लॉसम्स। यू वर नेवर द प्रॉब्लम, you were just placed in a wrong setup, in a wrong setting. And this is not even your fault. This is the shift moment when things start to change. The moment you realize that I can create a better space, that I can change my story, that I can decide on my own growth. I have been given this power, this privilege. This is the moment when you stop saying, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why me? And you start to say, now watch me. You can shift from being majboor to mazboot, from helpless to hopeful, from a side role to the main lead. उसमें माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो हाउ डू यू गो फ्रॉम बीइंग स्टक टू बीइंग सक्सेसफुल? इट ऑलवेज बिगिंस विद ओनली वन वर्ड. दैट वन वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू टेक ओनरशिप. ओनिंग योर रिस्पॉन्स, नॉट योर पास्ट, नॉट योर सिचुएशन. आप पास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पर आपका प्रेजेंट में क्या रिस्पॉन्स होगा चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, दैट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ you would be living. And that is the power that has been given to you. And realizing your own power, your own ability to shift it, you can transform your life. You start asking different questions altogether. हमेशा से आप क्या पूछते रहे हो? What's wrong with me? मेरे साथ क्या गड़बड़ क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? That changes to what's working for me, what's coming up for me. Now with this you start talking to yourself in a very different way. आप अपने आप से बहुत अलग तरीके से बात करना शुरू करते हो. You stop blaming yourself, you stop cursing yourself. Instead of saying I'm such a failure, you begin to say that I'm still learning, I'm still progressing, I'm developing, I'm in the process. Instead of saying that it is too late, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब इसके बाद क्या ही कुछ होगा, you start to say this is my beginning. टाइम तो अब आया है मेरा. And you also stop waiting for someone else to arrive and fix your problems. You stop waiting for someone for a miracle. You become the miracle. And slowly, the world also starts shifting around you. You see, जब आप बदलते हो, जब आपके आसपास का environment उसी तरह से आपको differently respond करता है, you start to vibrate differently and you manifest a very different kind of a future. And should I say that you attract a very different kind of a future and people for yourself. And now if you're wondering ये सब क्या ज्ञान की बात है या एक्चुअली में कुछ चेंज होता है, let me give the science behind it. Your brain is not a rock. पत्थर नहीं है, बंजर ज़मीन नहीं है. It is like clay and you can make anything out of it. You can mold it into any form that you want. The question is how. अब जैसे electricity runs through connected wires in our house, जिसकी वजह से हम लोग AC, fans, light switches, गीजर्स ये सब ऑन कर सकते होते हैं. इसी इलेक्ट्रिसिटी से ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं. सिमिलरली आवर ब्रेन ऑल्सो हैज़ अ न्यूरल नेटवर्क of neurons that are connected together. A thought is like electricity that can pass through this connected network और जहाँ जहाँ पे जाती है उस जगह को illuminate करती है. बट ये नेटवर्क जो है ये फिक्स नहीं है. इसका मतलब हमारी सोच फिक्स नहीं है. Creation universe, God has given us this beautiful and powerful capability in our brains called neuroplasticity. नाम आपने सुना होगा. Which means that our brain can literally rewire itself. New connections can be formed and old ones can be disconnected, can fade away. इसे कहते हैं pruning. Which means आपके thoughts, behaviors fixed नहीं हैं. They can change. We can form new habits. We can form new sort of a thought process. We can create a new identity. How do we do that? Repetition. Every time you repeat a positive thought, you are laying down a new neural highway of some sorts. Every time you visualize a better version of yourself, your brain is building a blueprint, a new blueprint for greatness. And how does it happen? Thoughts get converted into chemicals. Chemicals
make us feel things. Those feelings create our behavior and this behavior in itself creates our reality. साइंस की बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो कहती है कि you need to observe your life to change your life, and that is not just magic. Knowing this is awakening. पर सवाल ये आता है कि how do you actually make this shift? शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें? Are there some rules? Are there some techniques? There are a few simple ones, but yet powerful tools that I'll suggest. Number one is awareness. What I may suggest is you start noticing your default thoughts. आप अपने थॉट्स पर ध्यान दो, वो कौन सी ऐसी कहानी है जो आप खुद को रोज रोज सुना रहे हो और वो कहानी आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो खुद के साथ. हमने जान लिया. अब नेक्स्ट पार्ट इज रीफ्रेमिंग. यू कैन टर्न आई कांट इनटू आई हैव नॉट डन इट येट, विच मीन्स इट गिव्स यू होप एंड पॉसिबिलिटी. अभी तक नहीं हुआ, दैट डज नॉट मीन कि आगे भी नहीं होगा. Third is affirmations. Use simple, powerful lines like I am enough, I am learning, I'm growing, I'm building myself, I'm getting better every day. You repeat them like you would do a mantra. If you think that you're faking it, you're not faking it. You are actually instructing the universe what you want. उसके बाद आती है visualization. Every morning, imagine your ideal day. If this was my best day, how should it be? What should I feel? What should it feel like altogether? What should I be seeing around my environment? Now you start to believe it. आपका ideal day है, you can imagine whatever you want, there is no restriction. कोई रोकने वाला नहीं है. And in this process, there are two things that will happen. A, you're chemically changing your inside with happy hormones running throughout your body. And B, you are visualizing and telling the universe what exactly you want. Universe in a way is asking you, beta तेरे को क्या चाहिए? You are telling it the best that you can find. You make sure that you ask for something good. Next comes small wins. Let's say if I were to ask you to climb Mount Everest, would you try? नहीं, आप डर जाओगे. आप कहोगे कौन चढ़ेगा इतना बड़ा पहाड़? But अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी ने भी आज तक जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया वो कैसे किया है, you would have one answer. One step at a time. That is very simple. You need to climb only one step and then you have to celebrate it. There is this book called Atomic Habits. अगर आपने पढ़ी नहीं है तो in depth अगर आप जानना चाहते हो तो you can read it. जैसे आपको supposedly जिम जाना है, but you feel there is some sort of a resistance that you are unable to make it a habit. आप क्या करोगे? आप पहले दिन जिम अगर जाके एब्स बनाने का सोचोगे तो आप कभी भी नहीं जा पाओगे because it is mammoth of a task. You start with basics and break the task into manageable smaller chunks. First day, just get out of your bed and tie your shoelaces. That's it, nothing more. And then go back to sleep. Next day, you wear those shoes and go outside, maybe to your car, and then come back and go again back to sleep. कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना. The following day, take a ride to the gym. Don't go inside. Just come back from the outside, from the door itself. Now, in a few days, you will be able to build a habit to go to the gym and work out regularly because each day, every passing day, it is just one step more than the previous day. It is like incremental growth. And each day you celebrate it with that day's win. Give yourself pat on the shoulder or give yourself a small token of appreciation for the efforts that you put in that day, for the wins that you did make that day. You need to start showing up, not with success, but with your presence. You have to show up every day. That's it. Show up every day. Next comes is emotional wisdom. हमें लगता है anger is bad. It should be avoided at any cost. कुछ भी करके फिर गुस्सा पी जाओ. The truth is that anger is not bad. It just needs redirection. Sadness is not weakness. It is just telling your body that I need care. I need someone close to me to feel happy. That's it. These emotions are not your enemies. They are your GPS. They are telling you what's going inside your body and how do you do and what must you do to fix it, to correct it. The last point is keep good company. Be around people who speak life into you, who give you energy rather than people who drain you of energy. Find people who keep telling you that you've got this, you can do it. See, ultimately I can tell you this. You are not the background music. You are the main track. You are not some extra in someone else's movie. You are the main lead of your own story. You are the hero. And you are not stuck
You are sacred. You are unique. You are special. You're important. You're strong. You are enough. And you're still blooming. You're still blossoming. You're still work in progress. क्यों मानोगे आप मेरी बात? See, universe loves you and wants the best for you. Trust me on this one. You and only you were chosen for your life. No one else fits the criteria. Universe knows and thinks that you are the right fit. Baki about your story, it is yours to write. You have been given this power, this privilege. You can write whatever you want. And universe will play it on the screen. एक वो है ना, अपना टाइम आएगा. अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है और अपना टाइम यही है. अब टाइम तो ये भी आ गया है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें उनके साथ जिनकी आप फिक्र करते हैं, जिनके लिए आप केयर करते हैं. और टाइम इस बात का तो बिल्कुल आ गया है कि अब तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू लाइक्ड इट. एंड इफ यू डिड लाइक इट एंड यू वांट मोर ऑफ दीज वीडियोस, it is a good idea that you should subscribe to the channel. It will also help me and it will be building a strong connection between us, and I think that works well. There would be another video very soon. Until that time, I want you to be happy. I want you to stay blessed. This is Bhavish Ahuja from Mind Healing with Bhavish, and till then, stay blessed, stay happy, and I'll see you soon. Thank you.